Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we start a new chapter, that is chapter number 12, and that name is Geometrical Optics. अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट को, कि लाइट कैसे जो है वो किसी भी चीज के साथ टकरा के वापस आती है, लाइट कैसे जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से गुजरने की सलाहियत रखती है, लाइट जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, प्रोपेगेट होती है, लाइट कैसे जो है वो डिस्पर्स होती है, टूटती है, लाइट जो है वो कैसे आप उसको एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, या सिंपल इज दैट कि लाइट का बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इससे प्रीवियस पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, फिर दूसरे चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब तीसरा चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन बाउंसिंग बैक। इस तरह हम कहते हैं बॉलर जो इसने बॉल करवाई, इसने बाउंसर मारा, बैट्समैन को बाउंसर लगा, बॉल लग के वापस आई, बाउंसर, बाउंसिंग बैक, बाउंस से टकरा के मुड़ के आना। इसको अगर आप डिफाइन करते हैं कि आप रोशनी का टकरा के वापस आना, रोशनी का किसी भी चमकती हुई चीज के साथ, शाइनी सरफेस के साथ टकरा के वापस आना, यह पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको आप ये कहते हैं कि हमारे पास द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ शाइनी सरफेस। द बाउंसिंग बैक मतलब बाउंसिंग बैक टकरा के वापस आना, ठीक है, ऑफ लाइट रोशनी का, आफ्टर बाद में, स्ट्राइकिंग टकराना विद अ शाइनी सरफेस किसी भी चमकती हुई चीज के साथ, रोशनी का किसी भी चमकती हुई चीज के साथ टकरा के वापस आना, यह पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहां पे एक शाइनी सरफेस ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी, एक आपने मिरर ले लिया, या आपने मिरर ले लिया, शीशा ले लिया। व्हाट इज मिरर? मिरर आपको पता है ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है हुज वन साइड इज पॉलिश्ड। मतलब आपके पास जो आईना जिसको आप कहते हैं शीशा आ गया, ये ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये होता है टकरा के वापस बैठने वाली होती है, ठीक है। हुज वन साइड इज पॉलिश, तरह आप शीशा देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो वन साइड क्या होता है? शाइनी होता है, और बैक साइड क्या होता है? वो पॉलिश्ड होता है। तो अब अगर आप शीशे को आप जो है वो सूरज की रोशनी के सामने रखें, जिस तरह अक्सर बच्चे जो है वो शरारत के तौर पे क्या करते हैं कि दूसरे की आंखों में जो है वो रोशनी लगाने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, छोटा सा शीशा होता है उनके पास, वो उसको इस तरह सूर्य की रोशनी के सामने रखते हैं, तो वो इस तरह दूसरे की आंखों में लगाते हैं। क्या होता है? रोशनी आकर टकराती है, क्योंकि वो वन साइड पॉलिश है, उससे गुजरती नहीं है बल्कि टकरा के जाती है, वापस चली जाती है। यहाँ पास क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने लेट किया वी हैव अ मिरर ए बी। हम फर्स्ट करते हैं हमारे पास कोई मिरर है ए बी, और हम यहाँ पे एक लाइट लगा लेते हैं। ये जैसे आपके सोर्स ऑफ लाइट, आपने एक बल्ब लगा दिया यहाँ, ये आपने कह दिया कि आपके पास क्या है? सूरज, ठीक है, ये आपने एक बल्ब लगा दिया। और जब आप क्या करते हैं, इस बल्ब को ऑन करते हैं, तो आप पता है जिस बल्ब ऑन होगा तो लाइट विल प्रोड्यूस, रोशनी क्यों होगी? पैदा होगी। जब रोशनी पैदा होगी तो हम कहते हैं लाइट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। अब ये रोशनी जो है वो इस मिरर की सरफेस के ऊपर आके गिरती है, ठीक है। अब ये जो गिरती है, गिरने का मतलब होता है इंसिडेंस होना, तो हम कहते हैं लाइट, ये एक हम इसको सपोज कर देते हैं कि लाइट की एक रेज है, एक रोशनी की एक शुआ है,
जो मिरर के साथ आके टकराई है, इसको आप नाम दे दें, या कौन सी लाइट रेज आ गई थी, इंसिडेंट रे आ गई। आपसे कोई पूछ सकता है डिफाइन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, तो आप उसको सिंपल सा आंसर दें, द रे विच कम फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, कि वो रे जो सोर्स से आ रही है और मिरर के साथ टकराती है। बस वो लाइट रे, रोशनी की वो शुआ जो सोर्स से आई और मिरर के साथ टकराई है, वो आपका इंसिडेंट रे। द रे विच कम फ्रॉम द सोर्स एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब हमने ये कहा था जब ये आगे यहां से टकराएगी तो चूंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसे क्या कर देगी, इसको वापस भेजेगी, तो ये वापस गई, रिफ्लेक्टिंग हुई, तो ये रे आपका कौन सी कहलाएगी, या पास रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। मतलब इंसिडेंट रे वो रे है जो सोर्स से निकली, जो बल्ब से आके मिरर पे टकराई है, और रिफ्लेक्टेड रे वो है जो मिरर ने वापस भेज दी है। तो रिफ्लेक्टेड रे को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे द रे विच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर, वो रे जो मिरर ने रिफ्लेक्ट की है या वापस भेजी है, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, तीसरी बात, अब तीसरी बात, जिस पॉइंट पे ये दोनों टकराई है यहां पे, इस पॉइंट को आप नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारी लाइट रेस आके इंसिडेंट हुई है, आके टकराती है, उस पॉइंट को हम नाम दें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चौथा पॉइंट, चौथी बात, अब यहां से अगर आप, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर आ गया, अब इस मिरर के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसको आप कहते हैं नॉर्मल पॉइंट। मतलब आप ये नॉर्मल पॉइंट, ये नॉर्मल लाइन आ गई, नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल पॉइंट आप पास करते हैं, नॉर्मल क्या होता है, सिंपल इज दैट, व्हाट इज नॉर्मल। आप उसको पूछ सकते हैं, इन दिस केस नॉर्मल पॉइंट या नॉर्मल क्या है, आप उसको सिंपल सा आंसर दें। आप कहें कि एक ऐसी लाइन है, द लाइन विच इज ड्रॉन, जिसको ड्रॉ किया गया, एक ऐसी लाइन जिसको हमने ड्रॉ किया है, जिसको हमने खींचा है। कैसे खींचा है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सिंपल इज दैट द लाइन विच मेक्स राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब आप कह सकते हैं, देखें अगर मैं इसको यहां से रब करता हूं रिफ्लेक्टेड रे को, तो आप देखें ये वो लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई, ये दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90। तो 90 एंगल मींस राइट एंगल, 90 के एंगल जहां बनता है उसका मतलब होता है राइट एंगल है। तो इसको आपने दो तरह डिफाइन किया। पहली डिफिनेशन आपने नॉर्मल को ये डिफाइन किया कि नॉर्मल पॉइंट असल में नॉर्मल वो है which makes right angle to the reflecting surface। ये हाथ मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई और ये मार्कर मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो अब आप देखें ये हाथ के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो हम कहते हैं वो लाइन सेगमेंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ राइट एंगल बनाता है वो नॉर्मल कहलाती है। या हम कहते हैं वो लाइन सेगमेंट जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वर्ड परपेंडिकुलर का भी राइट एंगल ही होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है जी, कि इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे आपके पास वो रे होती है जो सोर्स से निकल के किसके साथ आगे टकराती है, मिरर के साथ। अब मिरर के साथ टकराने के बाद ये वापस जाती है, वो रिफ्लेक्टेड रे आ गई। जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास इंसिडेंट रे आके टकराती है वो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है या राइट एंगल बनाती है, उसको आप नॉर्मल का नाम देते हैं। अच्छा, ये होगी 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट, अब देखिए आपके पास हम कहते हैं ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल पॉइंट के साथ एक एंगल बनाती है। इसी तरह ये रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल पॉइंट से क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है
ये एंगल बनाती है जिसको आप इंसिडेंट एंगल का नाम या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। मतलब आप पास ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, इसको एंगल आई मीन इंसिडेंस, इसको मैं लिख लेता हूं। ये एंगल मेरे पास कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह अब वो एंगल, मतलब वो एंगल, दैट एंगल विच इज मेड जो बनता है बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में बना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर दूसरी तरफ जाए, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट के दरमियान बना, वो रिफ्लेक्टेड रे है। मतलब कहने का, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब यहां पे इसको आपने एंगल, ये एंगल आ गया, ये आर क्या गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप नाम देते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये आपका कौन सा एंगल आ गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। एक क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है पहला, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तीसरा पास इंसिडेंट रे क्या होती है, चौथा पास रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, पांचवा पास नॉर्मल क्या होता है, और छठा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो ये सारी बातें आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर फिर आप डिस्कस करेंगे कि ये लाइट किस तरह आकर टकराई है, टकराने के बाद ये वापस गई है। जो लाइट आकर टकराती है वो इंसिडेंट रे है, जो वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे है। जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट आकर टकराती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, वो नॉर्मल पॉइंट बन जाता है। इसी तरह इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल पॉइंट सा जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पॉइंट सा जो एंगल बनाती है वो आपका कौन सा आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया या रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया। तो दैट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।